आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड तो रहेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किस चैप्टर का टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बारी बारी से सभी क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड से सारे रिलेटेड क्वेश्चन को, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। When is an electric line of force strength? फोर्स स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक लाइन कब होती है? फोर्स स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक लाइन कब होती है? When is the field in uniform? जब फील्ड यूनिफॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि व्हेन फील्ड डज नॉट एग्जिट नहीं है। जब फील्ड एग्जिट नहीं है, इन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मेरा कौन सा सही होगा, बताएं आप लोग। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताएं कि इनमें से जो चार ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से राइट आंसर कौन सा सही होगा, बताएं। तो देखिए कि फोर्स स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक लाइन कब होती है? जब फील्ड यूनिफॉर्म होता है। जब फील्ड यूनिफॉर्म होता है तब फोर्स स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक लाइन होती है। ओके, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में यह बताना है कि इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ ए डाइपोल का एसआई यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ ए डाइपोल का एसआई यूनिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में है सेंटी पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर सी में है नन ऑफ दिस। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा सही होगा, बताएं आप लोग। कमेंट में जाकर लिखे कि इनमें से राइट आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बताएं। देखिए मेरा राइट आंसर होगा सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ ए डाइपोल का एसआई यूनिट सेंटीमीटर होता है। आप लोग अपने माइंड में सेट कर ले कि इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ ए डाइपोल का एसआई यूनिट सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम्ब ईच आर 100 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम्ब ईच आर 100 सेंटीमीटर अपार्ट. What point on the line joining the charge will the electric intensity be 0? मीन्स क्या बोल रहा है कि 3 माइक्रोकूलम्ब के लिए 2 पॉइंट चार्ज कितना, 3 माइक्रोकूलम्ब के लिए 3, देखिए 3 माइक्रोकूलम्ब के लिए 2 पॉइंट चार्ज प्रत्येक कितना का है, 100 सेंटीमीटर का है। प्रत्येक है जो 100 सेंटीमीटर का है और अलग है। तो चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी? ध्यान से सुनिएगा। 3 माइक्रोकूलम्ब के 2 पॉइंट चार्ज प्रत्येक
100 सेंटीमीटर अपार्ट यानी अलग हैं। चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगी? तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, विद्युत की तीव्रता है, वो किस पॉइंट पर जीरो होगी? बताएं आप लोग किस पॉइंट पर। तो एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, या ऑप्शन नंबर बी कि नियर द फर्स्ट चार्ज, नियर द फर्स्ट चार्ज पर जीरो होगी, या नियर द सेकेंड चार्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर मेरा होगा कि एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, एट द मिड पॉइंट, कितना, क्या? एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, each side 0.1 meter. What is the electric field intensity center of the square? 4 चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, कितना? जो 4 चार्ज हैं सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? 1 मिनट। मीन्स सेम मैग्नीट्यूड के 4 चार्ज एंड सेम साइन, यानी समान चिन्ह को प्रत्येक साइड के एक वर्ग के कॉर्नर पर रखा जाता है 0.1 मीटर। ओके, तो वर्ग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वर्ग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बताएं? तो विद्युत की क्या है? 0 है, होगा, या अल्फा, या 1, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा सही होगा बताएं? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 सही होगा, या नन होगा, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मेरा कौन सा सही होगा बताएं? राइट आंसर कौन सा सही होगा बताएं आप लोग? तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, या इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की है? तो राइट आंसर कौन सा सही होगा बताएं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से राइट आंसर कौन सा सही होगा बताएं? देखिए मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। When placed in uniform electric field, a dipole experience. When placed in uniform electric field, a dipole experience. जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाता है, जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाता है तो ओनली ए नेट फोर्स, ओनली ए टॉर्क, बोथ नेट फोर्स एंड टॉर्क। ऑप्शन नंबर डी में है नाइदर ए नेट फोर्स नोर ए टॉर्क।
तो जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाता है तो ओनली ए नेट फोर्स होगा या ओनली ए टॉर्क होगा, या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से राइट आंसर मेरा कौन सा सही होगा बताएं? इनमें से मेरा राइट आंसर कौन सा सही होगा? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओनली ए टॉर्क। ओके, ओनली ए टॉर्क मेरा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के बारे में फोर्स की इलेक्ट्रिक लाइन सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज होगी या सर्कुलर क्लॉकवाइज होगी या रेडियल इनवार्ड या रेडियल आउटवार्ड। तो इनमें से राइट आंसर मेरा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से हम पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से राइट आंसर कौन सा सही होगा? बताओ बताओ, इनमें से राइट आंसर कौन सा सही होगा? तो देखिए मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल इनवार्ड। मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल इनवार्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है एक्स रे या अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन या गामा रे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर कौन सा सही होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा रे। अल्फा रे मेरा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, स्केलर, नाइदर वेक्टर नोर स्केलर, इन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है या नाइदर वेक्टर नोर स्केलर या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर है। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, ऑप्शन नंबर ए में है कंजर्वेशन, नॉन कंजर्वेशन, बोथ, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, मतलब दोनों, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन और ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। राइट आंसर, बस राइट आंसर आपको बताना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेशन या नॉन कंजर्वेशन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? तो क्या होगा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेशन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज कंजर्वेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम्ब है या न्यूटन कूलम्ब है या न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर है या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? देखिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है? न्यूटन पर कूलम्ब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेट टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम।
तो राइट आंसर क्या होगा? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट टॉर्क कब मैक्सिमम होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर किस पर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट टॉर्क है, जो शुद्ध टॉर्क है वो कब मैक्सिमम, कब अधिकतम होता है? जब एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द डाइपोल इज ऑफ 90 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जब एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द डाइपोल इज ऑफ 90 डिग्री यानी 19 डिग्री एंड एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द डाइपोल इज ऑफ 0 डिग्री एंड एंगल बिटवीन फील्ड एंड डाइपोल इज ऑफ 45 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इनमें से राइट आंसर कौन सा सही होगा? तो देखिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट टॉर्क जब एंगल बिटवीन द फील्ड एंड डाइपोल इज 90 डिग्री होता है तब मैक्सिमम होता है। तो राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। ऑप्शन नंबर ए में व्हाट इज द क्या है कि व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या, नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताएं? राइट आंसर मेरा कौन सा सही होगा? समान इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स क्या है? 0 है, या Q×2L है, या QL/2, या नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा सही होगा? इनमें से राइट आंसर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समान इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स क्या है? तो डाइपोल पर समान इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स है 0। क्या होता है? नेट फोर्स 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे। When is an electric dipole in stable equilibrium in an electric field? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कब होता है? फिर से सुनिएगा ध्यानपूर्वक। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कब होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है U = -P, U = P, या U = P/E, या नन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? राइट आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा बताएं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या है? एलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज, या एलोंग द परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, या एलोंग द चार्ज, या नन ऑफ द एबव। तो क्या ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा बताएं आप लोग? मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एलोंग द एक्सिस फ्रॉम -q चार्ज से +q चार्ज मेरा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने